ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ ऑफिशियल बॉडीज बनाई जाती है, इसको हम ऑफिस बेरर के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थी परिषद में भी हर वर्ष, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे नगर हो या प्रदेश हो या राष्ट्र हो, इन 4 स्तर पर ऑफिस बेरर बनाए जाते हैं। जो विद्यार्थी परिषद की जो प्रथम इकाई होती है वो होती है हमारी परिसर इकाई, यानी कि जहां हम पढ़ने जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेज हो, जहां पे स्टूडेंट पढ़ने जाता है औपचारिक रूप से, उसको हम परिसर इकाई कहते हैं। तो हमारी सबसे प्रथम इकाई होती है। उसके ऊपर होती है हमारी नगर की इकाई, जिस नगर इकाई की घोषणा के लिए हम सभी आज यहाँ पर एकत्रित हैं। उसके ऊपर हम प्रदेश इकाई बनाते हैं और उसके ऊपर हम राष्ट्र इकाई बनाते हैं। कुल मिला के 4 प्रकार की इकाई विद्यार्थी परिषद संगठन के अंदर बनाई जाती है। और जब से महत्वपूर्ण जो इकाई होती है वो कॉलेज इकाई और नगर इकाई होती है। आज देश के अंदर जो पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राष्ट्रधर शाही जी, वो भी एक समय में किसी कैंपस के, किसी नगर के अध्यक्ष के नाते निर्वाचित हुए थे। ऐसे जो पूरे भारत के अंदर संगठन कार्य विस्तार हेतु यात्रा करते रहते हैं, ना केवल भारत के अंदर बल्कि भारतीय विचार को अलग अलग देशों में भी ले जाकर स्थापित करने का ऐसा जो काम करने वाले हमारे राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल जी हैं, वो भी एक कैंपस इकाई के कार्यकर्ता रहे। तो विद्यार्थी परिषद में हम काम करते करते कब कॉलेज और नगर इकाई से पूरे देश का नेतृत्व करने लग जाते हैं, ये हमारे को पता भी नहीं लगता। ये विद्यार्थी परिषद की एक बहुत अच्छी खूबसूरती है। आज हम वर्ष 2024 और 25 की नगर इकाई की घोषणा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो अपने संगठन के अंदर हमने जो ये दायित्व की अभी जो घोषणा हुई है, ये बेसिकली हमें अपने संगठन में जो दायित्व होता है, जो दायित्वों की घोषणा, दायित्व शब्द का इस्तेमाल किया गया होगा, यहाँ पे पद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि संगठन में अगर हम किसी को पद देते हैं तो पद अहंकार के भाव से भरा रहता है और दायित्व जो होता है वो कर्तव्य के भाव से भरा रहता है। तो विद्यार्थी परिषद शुद्ध रूप से एक सामाजिक संगठन है और समाज को आगे ले जाने को लेकर, उस देश को आगे ले जाने को लेकर इसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई थी। तो हम समाज में रहने वाले जो युवा वर्ग है, उसके अंदर अधिकार और अहंकार का भाव ना उत्पन्न होकर उनके अंदर एक दायित्व का और कर्तव्य का भाव उत्पन्न हो, उसको लेकर हम यहाँ पे दायित्वों की घोषणा करते हैं ताकि वो समाज के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। अभी बहन ने बताया कि एक पंक्ति बोली थी, तो मैं पंक्ति हमेशा हर मंच से हर बार बोलता हूँ कि समाज में बुराई बुरे लोगों के बढ़ने से नहीं बढ़ती, समाज में बुराई जो है अच्छे लोगों के चुप रह जाने से बढ़ती है। हम सभी यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्तागण जहांगीरपुरी के निवासी हैं, तो वहाँ पे किस तरह की परिस्थिति रहती है वो हमारे सभी को ध्यान में है। लेकिन नहीं कर सकते। समाज में अगर करना है, समाज ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ ऑफिशियल बॉडीज बनाई जाती है, इसको हम ऑफिस बेरर के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थी परिषद में भी हर वर्ष, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे नगर हो या प्रदेश हो या राष्ट्र हो, इन 4 स्तर पर ऑफिस बेरर बनाए जाते हैं। जो विद्यार्थी परिषद की जो प्रथम इकाई होती है वो होती है हमारी परिसर इकाई, यानी कि जहां हम पढ़ने जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेज हो, जहां पे स्टूडेंट पढ़ने जाता है औपचारिक रूप से, उसको हम परिसर इकाई कहते हैं। तो हमारी सबसे प्रथम इकाई होती है। उसके ऊपर होती है हमारी नगर की इकाई, जिस नगर इकाई की घोषणा के लिए हम सभी आज यहाँ पर एकत्रित हैं। उसके ऊपर हम प्रदेश इकाई बनाते हैं और उसके ऊपर हम राष्ट्र इकाई बनाते हैं। कुल मिला के 4 प्रकार की इकाई
विद्यार्थी परिषद संगठन के अंदर बनाई जाती है। और जब से महत्वपूर्ण जो इकाई होती है वो कॉलेज इकाई और नगर इकाई होती है। आज देश के अंदर जो पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राष्ट्रधन शाही जी, वो भी एक समय में किसी कैंपस के किसी नगर के अध्यक्ष के नाते निर्वाचित हुए थे। ऐसे जो पूरे भारत के अंदर संगठन कार्य विस्तार हेतु यात्रा करते रहते, ना केवल भारत के अंदर बल्कि भारतीय विचार को अलग अलग देशों में भी ले जाकर स्थापित करने का ऐसा जो काम करने वाले हमारे राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल जी हैं, वो भी एक कैंपस इकाई के कार्यकर्ता रहे। तो विद्यार्थी परिषद में हम काम करते करते कब कॉलेज और नगर इकाई से पूरे देश का नेतृत्व करने लग जाते हैं ये हमारे को पता भी नहीं लगता। ये विद्यार्थी परिषद की एक बहुत अच्छी खूबसूरती है। आज हम वर्ष 2024 और 25 की नगर इकाई की घोषणा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो अपने संगठन के अंदर हमने जो ये दायित्व की अभी जो घोषणा हुई है, ये बेसिकली हमें अपने संगठन में जो दायित्व होता है, जो दायित्वों की घोषणा, दायित्व शब्द का इस्तेमाल किया गया होगा, यहाँ पे पद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि संगठन में अगर हम किसी को पद देते हैं तो पद अहंकार के भाव से भरा रहता है और दायित्व जो होता है वो कर्तव्य के भाव से भरा रहता है। तो विद्यार्थी परिषद शुद्ध रूप से एक सामाजिक संगठन है और समाज को आगे ले जाने को लेकर, उस देश को आगे ले जाने को लेकर इसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई थी। तो हम समाज में रहने वाले जो युवा वर्ग है उसके अंदर अधिकार और अहंकार का भाव ना उत्पन्न होकर उनके अंदर एक दायित्व का और कर्तव्य का भाव उत्पन्न हो, उसको लेकर हम यहाँ पे दायित्वों की घोषणा करते हैं ताकि वो समाज के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। अभी बहन ने बताया कि एक पंक्ति बोली थी, तो मैं पंक्ति हमेशा हर मंच से हर बार बोलता हूँ कि समाज में बुराई बुरे लोगों के बढ़ने से नहीं बढ़ती, समाज में बुराई जो है अच्छे लोगों के चुप रह जाने से बढ़ती है। हम सभी यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्तागण जहांगीरपुरी के निवासी हैं, तो वहाँ पे किस तरह की परिस्थिति रहती है वो हमारे सभी को ध्यान में है। लेकिन नहीं कर सकते समाज में अगर करना है समाज को चलाने के लिए कुछ ऑफिशियल बॉडीज बनाई जाती है, इसको हम ऑफिस बेरर के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थी परिषद में भी हर वर्ष चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे नगर हो या प्रदेश हो या राष्ट्र हो, इन 4 स्तर पर ऑफिस बेरर बनाए जाते हैं। जो विद्यार्थी परिषद की जो प्रथम इकाई होती है वो होती है हमारी परिसर इकाई, यानी कि जहां हम पढ़ने जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेज हो, जहां पे स्टूडेंट पढ़ने जाता है औपचारिक रूप से, उसको हम परिसर इकाई कहते हैं। तो हमारी सबसे प्रथम इकाई होती है। उसके ऊपर होती है हमारी नगर की इकाई, जिस नगर इकाई की घोषणा के लिए हम सभी आज यहाँ पर एकत्रित हैं। उसके ऊपर हम प्रदेश इकाई बनाते हैं और उसके ऊपर हम राष्ट्र इकाई बनाते हैं। कुल मिला के 4 प्रकार की इकाई विद्यार्थी परिषद संगठन के अंदर बनाई जाती है। और जब से महत्वपूर्ण जो इकाई होती है वो कॉलेज इकाई और नगर इकाई होती है। आज देश के अंदर जो पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राष्ट्रधन शाही जी, वो भी एक समय में किसी कैंपस के किसी नगर के अध्यक्ष के नाते निर्वाचित हुए थे। ऐसे जो पूरे भारत के अंदर संगठन कार्य विस्तार हेतु